एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि 850 आईआरएस ऑफिसर्स पिछले 10 साल में वीआरएस ले चुके हैं। अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दी जाए और आपको बताया जाए, और ये भी मैं बताऊंगा कि व्हाई आई क्विट द आईआरएस। आई वाज एन आईआरएस ऑफिसर एंड आई सर्व्ड फॉर more than 11 years in the IRS, selected in the UPSC. I served in the IRS and I resigned in 2023. Now, the important difference is I did not take VRS. I resigned. The VRS is a different scheme. VRS होता है voluntary retirement scheme. Resignation होता है outright resignation. I was not eligible for VRS. VRS 20 years of service minimum चाहिए होती है to be applicable for VRS. Number one. Number two, VRS का मतलब होता है कि आपके पेंशन पे implications हैं. There is a scheme called the new pension scheme. अब we will not get into the details. The point ये है कि जब आपको पेंशन पे implications आते हैं तो कुछ लोग एक पॉइंट जब क्रॉस करते हैं 20 साल की सर्विस के बाद, तो गवर्नमेंट कहती है कि यस यू नाउ यू इफ यू वांट आप वीआरएस ले लो और आपको एक पेंशन या जो भी बेनिफिट्स होते हैं सीजीएचएस वगैरह कुछ बेनिफिट्स उसमें होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। रेजिग्नेशन में ये सब चीज़ें नहीं मिलती, तो वीआरएस के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 20 साल की सर्विस करनी पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन एंड टू डिस्टिंग्विश, ये जो 850 का नंबर आप सुन रहे हो कि आईआरएस ऑफिसर ने वीआरएस लिए, इसमें दो टाइप के आईआरएस ऑफिसर्स हैं। ये सबके सब डायरेक्ट रिक्रूट्स नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूट्स वो होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके रैंक लेके डायरेक्ट आईआरएस के कैडर्स में एंटर करते हैं। आई वाज वन ऑफ दोस पीपल। आई क्लियर्ड द एग्जाम एंड आई वाज गिवन द आईआरएस कस्टम्स एंड जीएसटी। इट वाज कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज दैट टाइम, फिर आफ्टर जीएसटी केम इट बिकेम डिफरेंट। दो टाइप होते हैं आईआरएस के, आईआरएस इनकम टैक्स, IRS customs and GST, IRS indirect taxes, indirect taxes, sister services हैं, similar services हैं, but different tax domains में काम करती हैं। एक सर्विस है डायरेक्ट टैक्स की, एक सर्विस है इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इन दोनों सर्विसेज में चाहे जो भी IRS हो, दो टाइप के लोग और ऑफिसर्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम वन ऑफ दोस पीपल, डायरेक्ट एंट्री। एक होते हैं प्रमोटेड। तो they start from lower cadres, they start from subordinate cadres, they might be inspectors, they might be superintendents, they might be appraising officers, not IRS officers initially. They spend 5, 10, 15 years in the service and then they become IRS officers after a certain time. It is these people, the promoted officers, that are likely to opt for VRS much more than the direct officers. तो जो आप 850 का नंबर देख रहे हो, majority will be those जिन्होंने 20 साल की सर्विस कर ली है, तभी उनको वो बेनिफिट अक्रू होते हैं। तो there are various reasons behind this. Let us not get misled. On the nature of the job and what is the reason that I quit, what is the reason that other IRS officers also quit. It is true. I think that there are less IAS officers and IPS officers who quit and more IRS officers quit, but उसके बड़े बहुत सिंपल और लॉजिकल रीजंस हैं। देखिए, किसी भी चीज़ में जब इस टाइप का ट्रेंड आप देखते हैं, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते और आपको पुश करते हैं जॉब से दूर। पुल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको बाहर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज या किसी चीज़ से पुल करते हैं। आईआरएस में, आईएएस में, आईपीएस में, हर किसी में पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको आईआरएस वाले पुश और पुल फैक्टर्स बताऊंगा और आई विल आल्सो टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस विद हाउ दोस पुश और पुल फैक्टर्स वर्क। द फर्स्ट पुश फैक्टर इज दैट इन द आईआरएस द नेचर ऑफ वर्क हैज बिकम वेरी टेक्निकल। नाउ देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन। समझने वाली बात है और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। टैक्सेशन है, आप चाहते हो कि टैक्सेशन स्मूथ हो, आप चाहते हो कि टैक्सेशन में करप्शन ना हो, आप चाहते हो कि टैक्सेशन में ऑटोमेशन हो, आप चाहते हो कि लोगों को सुविधा मिले, लोगों को फैसिलिटेशन मिले, लोगों को हरासमेंट ना हो। वो कैसे होगा? वो होगा जब आप इंडिविजुअल ऑफिसर्स की एंगेजमेंट थोड़ी कम कर दोगे, आप ऑटोमेट कर दोगे, आप डिजिटाइज कर दोगे, ताकि फेसलेस, पेपरलेस, ऑटोमेटेड रिटर्न्स फाइल हों लोगों की। एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन नॉट ओनली इन इनकम टैक्स बट नाउ ऑल्सो इन कस्टम्स। सो द नंबर ऑफ पीपल यू इंटरैक्ट विद गोज डाउन। With that, what goes down also is the authority you wield, the power you wield. It is true. ऐसा नहीं होगा अब आईआरएस में कि आपके रूम के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को अपने काम करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। You don't get that now because everything is so technical, everything is digitized. Number two, the ambit of the work is technical and it is associated with one or two laws which are actually very complex. Tax laws बहुत complicated होते हैं और आपको बहुत अच्छी legal knowledge की जरूरत होती है। It is not everybody's cup of tea. हर किसी के बस का नहीं है। When I was posted, मेरी first posting थी as assistant commissioner of the airport, and it was my job to make sure कि जो भी goods और services, जो भी passengers की जो flow है वहाँ पर एक चेक हो, और एटलीस्ट जिस हद तक मैं कर सकूँ उस हद तक I needed to be able to stop smuggling from happening. That was an exciting job, but the postings I got after that, जो actual IRS का काम है वो बहुत technical है, उसमें फाइल्स पे काम होता है, इट्स वेरी इंटेलेक्चुअल। उसमें आपको डिसीजन लेने होंगे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे। उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर आइटम की ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट क्या होना चाहिए, क्या हम लोगों को बिना परेशान करे, कैन वी एक्चुअली फाइंड आउट हु द ऑफेंडर्स आर।
कैन वी मेक सिस्टम्स इवन मोर रेजिलियंट, कैन वी मेक सिस्टम्स इवन मोर ट्रांसपेरेंट, ये काम होता है आईआरएस में। आईआरएस में आप बंदूक लेके या डंडा लेके कहीं पर रेड नहीं करते हो। दैट यूज टू हैपन, देयर वाज अ टाइम व्हेन इट यूज टू हैपन बिफोर 1991। उस पीरियड को हम लाइसेंस राज के नाम से जानते थे, और वो बहुत अच्छा पीरियड नहीं था, ना मैन्युफैक्चरर्स के लिए और ना इस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन के लिए। इनफैक्ट क्योंकि इतनी डिस्क्रिप्शन थी, क्योंकि इतनी अननेसेसरी पावर थी, क्योंकि इतना टाइट कंट्रोल था, देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन आल्सो। So therefore, the entire thrust of the government has become towards automation and technical this thing. But there is another factor, and that factor is the hegemony of the IAS. हर जगह, हर डिपार्टमेंट के हर सेक्शन के जो हेड होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, वो IAS ऑफिसर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब ये प्रॉब्लम आने लग गई है कि IRS ऑफिसर्स कहते हैं कि जो हमारे टैक्स का डोमेन है, उसमें एटलीस्ट ऑब्वियसली IRS ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ का, उसको होना चाहिए। दैट इज द पर्सन यू वांट टू बी एट द मैनेजरियल पोजीशन, बट ऐसा होता नहीं है। द फाइनेंस सेक्रेटरी, who is actually the boss of both IRS services, who responds directly to the finance minister, who is the ultimate boss, is invariably an IAS officer. So IRS officers can somehow realize कि भी I am good with what I am doing, मैं अपनी डोमेन में एक्सपर्ट हूँ, but I cannot reach the top of the top. ये एक फीलिंग होती है उनमें, और इट इज़ ट्रू, बट दिस इज चेंजिंग। ये चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैटरल एंट्री भी हो रही है गवर्नमेंट में, और IRS बहुत डायनेमिक हो गया है। ऑल्सो this is not the most important reason for anybody to resign the IAS, because there is something called deputation in the government. Deputation is कि आप चाहे जिस भी सर्विस में हो, you might be in the IAS, IPS, IRS, IES, IFS, there are certain positions which a ministry or a department will open, and they will call for recruitment, and they recruit from other services. So IRS officers can go and work in the Narcotics Control Bureau, they can go work in the ED, which is the Enforcement Directorate, they can go and work with the minister as an OSD. मेरे कितने सारे बैचमेट्स बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज के OSD बन के काम किया है उन्होंने, और 4-4, 5-5 साल काम किया है। सो यू गेट ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज इन दैट इकोसिस्टम। अब आते हैं पुल फैक्टर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ 2017 में, GST आया। IRS ऑफिसर्स, स्पेशली जो मेरा डिपार्टमेंट था, विच वॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस, रियलाइज दैट देयर वाज एन एनॉर्मस डिमांड फॉर कंसल्टेंट्स। GST में बहुत कंफ्यूजन थी, लोगों को समझ में नहीं आया कि GST इंप्लीमेंट कैसे होगा। हर कॉर्पोरेट एंटिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी को जरूरत थी कि कोई GST का एक्सपर्ट होना चाहिए, और बहुत डिमांड हुई, बहुत लिटिगेशन हुई। गवर्नमेंट की साइड से भी कंफ्यूजन थी, कॉर्पोरेट साइड से भी कंफ्यूजन थी, और ये एक देयर वाज अ ह्यूज वैक्यूम। वो वैक्यूम कौन फिल करेगा? ऑब्वियसली द एक्सपर्ट्स ऑफ दोस डोमेन्स आर IRS ऑफिसर्स, एंड दोस IRS ऑफिसर्स फिगर्ड दैट डोमेन, एंड मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड as GST consultants and lawyers, and they did very well in that process. Number two, IRS officers, unlike IAS and IPS officers, most of the time they remain in cities, urban areas, obviously, because their job is to do taxation, right? And the hubs of taxation are urban areas. कोई industrial area होगा या कोई urban area होगा, वहीं से तो tax निकलेगा ना ज़्यादा। IRS officer, for example, a customs officer will be posted in a port, और अगर port है तो obviously there will be some sort of infrastructure there. It might be a small port like Visakhapatnam, it might be a huge port like Delhi, or it could be a port like Bombay. But anyway, the point is that is where you will find that it's an urban area, it's a cosmopolitan place. In cosmopolitan places, that there are obviously more opportunities. आपका सारा का सारा engagement, आपकी सारी की सारी interaction is with businessmen, right? It is with business people. अगर आप customs officer हो तो you are interacting with importers, exporters. They are not people who are coming to you for fundamental benefits. They are not coming to you for the issuance of a passport. They are coming to you because they have a business to run, right? So that is the type of person that you are engaging with. If you are engaging with those people, automatically there is a migration. They understand your work, you understand their work, and there is a demand for IRS officers to come and migrate and to work in these areas. I myself, my last posting was as an authorized representative in a court of law. So I was a sort of a public prosecutor. मैं public prosecutor type का था, but there is a different word for it, authorized representative. But आप ये समझ लीजिए कि कितने भी गवर्नमेंट के टैक्स के केसेस होते थे, GST के केसेस तो नहीं, खैर एक्साइज के केसेस होते थे, सर्विस टैक्स के केसेस होते थे, वो जब कोर्ट में आर्ग्यू होते थे, गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लीगल कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कोर्ट में जाता है, और उस कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो आई यूज्ड टू बी द वन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू आर्ग्यू। और जब मैं आर्ग्यू करता था कोर्ट में, तो सबसे पहले तो मुझे पूरे के पूरे लीगल प्रोसीजर को समझने पड़े। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू actually become a lawyer without having a degree in law, and I got very proficient at even arguing difficult tax legal cases, and I was arguing against lawyers, proper advocates. 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स थे। आई वाज आर्ग्यूइंग इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो वो एक्सपोजर और वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली सबको समझ में आ जाता है कि देयर इज अ टैलेंट एंड देयर इज अ स्किल दैट इज बीइंग ग्रूम्ड, दैट स्किल विल ऑब्वियसली गेट एब्जॉर्ब्ड। तो
वो जो इंप्रेशन है आपके दिमाग में अबाउट द IRS नॉट बीइंग अ गुड सर्विस इज नॉट ट्रू. दैट बीइंग सेड, what I will say is this: there is a certain element of aptitude. मेरे केस में it really bothered me from the outset. मेरा टैक्सेशन का एप्टीट्यूड नहीं था. मेरा एप्टीट्यूड था थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पे, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड, एंड आई नीडेड एंगेजमेंट विद पीपल. That is what I really like. That's why I do YouTube, you know. That's why I do various things that I like to do. That is what my temperament and my personality is designed for. But what aptitude mismatch is a big problem. That I will admit. And I think with as the times have evolved, we've noticed that IAS, IPS are very, very extroverted people. They have to be. उनका public engagement बहुत ज़्यादा होता है. IRS officers का public engagement बहुत कम होता है. इनफैक्ट हम चाहते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा engagement ना हो, क्योंकि जितना engagement होगा उतनी discretion होगी, जितनी discretion होगी उतनी corruption की probability होगी. तो we don't want too much engagement, right? तो कोई introverted, accountancy minded इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसके अंदर, आउट परफॉर्म कर सकता है. अगर उसको टैक्स और बिजनेस की लैंग्वेज अच्छे समझ में आती है तो यू कैन जस्ट डू वंडर्स, और आपको कोई आइडिया भी नहीं है आप कितना इंपैक्ट कर सकते हो पॉजिटिवली IRS में, अगर आपका वो एप्टीट्यूड है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा वो एप्टीट्यूड नहीं था. मेरी पर्सनैलिटी कुछ अलग कहती है, और उस जॉब में इन सब ट्रेड्स का कोई इस्तेमाल नहीं है. उस जॉब में इन सब ट्रेड्स की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. दिस इज द रियल पिक्चर. सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट और इफ यू आर एनीबडी हु इज वंडरिंग, before you make a perception, I thought it is important for me because I've been there and I have come out also to tell you the truth. And so that is the truth, ladies and gentlemen. I hope this was useful to you. Thank you.